नमस्कार, मैं शुभकरण, असिस्टेंट प्रोफेसर ईएफएम, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झुंझुनू। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ईएफएम विषय सेकंड के अंतर्गत यूनिट प्रथम में हमने पूर्व में वित्तीय प्रबंध, उसका अर्थ, प्रकृति, महत्व के बारे में पूर्व ई व्याख्यान में हमने पढ़ा। आज हम यूनिट प्रथम के अंतर्गत वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज हम ईएफएम सेकंड के पेपर सेकंड में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध के मूल तत्व बुक में हम वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके एग्जाम में वित्तीय विवरणों से आप क्या समझते हैं, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, उसके विभिन्न प्रकार की तकनीकों का वर्णन कीजिए। टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से यूनिट प्रथम में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का अध्ययन करने से पहले वित्तीय विवरण का विश्लेषण का अर्थ समझेंगे, जिसमें वित्तीय विवरण मुख्य रूप से जब हम बनाते हैं तो जो बैलेंस शीट अपनी होती है, चिट्ठा, जिसे स्थिति विवरण भी कहते हैं, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का विवरण तैयार करते हैं, या इसको अपन प्रस्तुत करते हैं, और एक प्रबंधक और लेनदार के द्वारा या विनियोजक इस बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को अन्य संबंधित पक्षों में निर्णय में सहायक हो सके, इसलिए हम इसे वित्तीय विवरणों का विश्लेषण भी कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वित्तीय विवरणों का विश्लेषण एक प्रारूप के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसमें स्थिति विवरण, बैलेंस शीट और लाभ हानि खाता का इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करते हैं, जो कि एक आपके लेनदार और एक प्रबंधक के रूप में एक महत्वपूर्ण पक्षों को ध्यान में रखते हुए इनको विश्लेषण करना होता है। इस प्रकार हम इसे वित्तीय विवरणों का विश्लेषण भी कहते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इस प्रकार से विन्यासित करते हैं, इसमें एक प्रकार से तुलना की जाती है, जिसमें दो समयावधि के अनुसार विभिन्न तरीकों से इसको ज्ञात किया जाता है, जो कि वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है। आगे हम बहुत ही महत्वपूर्ण पढ़ेंगे वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की तकनीकें। वित्तीय विश्लेषण की तकनीकें। टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, जो आपके एग्जाम में अधिकतर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता भी है। प्रथम जब तकनीक है, उसमें प्रथम तकनीक है इसमें तुलनात्मक वित्तीय विवरण, तुलनात्मक
तुलनात्मक वित्तीय विवरण, इसे पर बोलते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तुलनात्मक वित्तीय विवरण, जैसा कि नाम से ही है तुलना। तुलनात्मक वित्तीय विवरण के अंतर्गत हम जो भी दो समयावधि के अनुसार इसकी तुलना करते हैं, जिसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कहने को मतलब स्थिति विवरण और वह लाभ हानि खाता, इन दोनों खातों को कंपैरेटिव या तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा भी इसमें किया जाता है, जिसमें लाभ हानि खाता और प्रॉफिट एंड लॉस खाते को इसमें लिया जाता है। इसके उदाहरण के रूप में तालिका के द्वारा भी इसको समझ सकते हैं, जो कि स्थिति विवरण और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक तालिका के माध्यम से बना करके आप कर सकते हो। जैसे कि आप पूर्व में पढ़ चुके हैं बीकॉम पार्ट प्रथम में बैलेंस शीट कैसे बनती है और प्रॉफिट लॉस अकाउंट किस प्रकार से बनता है, जो कि आपको लगभग ये आता है। इसमें अपन दो समयावधि में या फिर इन दोनों में कंपैरिजन या तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और इसमें बैलेंस शीट और लाभ हानि खाते को क्रियान्वित किया जाता है। दूसरा है टेक्निक्स में समानाकार वित्तीय विवरण। समानाकार जैसे कि नाम से है कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अपन इसमें बोलते हैं कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समानाकार वित्तीय विवरण। समानाकार वित्तीय विवरण के अंतर्गत हम एक तरह से एक प्रतिशत के रूप में इसको तैयार करते हैं। 100% है या फिर 10% है, 1% के रूप में इसको एक विन्यासित तरीके से स्टेटमेंट तैयार करते हैं। ये भी एक वित्तीय विवरण की विश्लेषण की तकनीकों के अंतर्गत आता है। इसमें समयावधि के अनुसार कॉमन साइज लेकर के इसका स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं। इस प्रकार ये वित्तीय विश्लेषण की तकनीकों में प्रमुख मानते हैं। अगला है वित्तीय विश्लेषण की तकनीकों में प्रवृत्ति विश्लेषण। प्रवृत्ति विश्लेषण ट्रेंड एनालिसिस से बोलते हैं अपन, ट्रेंड एनालिसिस। देखो, प्रवृत्ति विश्लेषण एक तरह से गत्यात्मक प्रक्रिया है। क्या है? गत्यात्मक प्रक्रिया। इसमें अनुकूल और प्रतिकूल विश्लेषण को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि यह गत्यात्मक प्रक्रिया होते हुए इसमें अनुकूल और प्रतिकूल का ध्यान में रखा जाता है। इसे हम बोलते हैं ट्रेंड एनालिसिस। गत्यात्मक तरीके से इसको ज्ञात किया जाता है कि एक फर्म या फिर कंपनी वित्तीय विश्लेषण एक विभिन्न प्रकार के परीक्षण के लिए प्रतिकूल और अनुकूल प्रभावों को ध्यान में रखते हुए इनको ज्ञात किया जाता है। इसमें प्रतिकूल व अनुकूल परीक्षण किया जाता है, जो कि प्रवृत्ति विश्लेषण या ट्रेंड एनालिसिस सम्मिलित है। इस प्रकार हमने आज के इस टॉपिक में वित्तीय विश्लेषण की तकनीक के अंतर्गत हमने प्रथम पढ़ा तुलनात्मक वित्तीय विवरण, समानाकार वित्तीय विवरण, प्रवृत्ति विश्लेषण। चौथा अपन अध्ययन करेंगे इसी तकनीक में अनुपात विश्लेषण। अनुपात विश्लेषण
इसे बोलते हैं इसमें रेशो एनालिसिस। जैसा कि अनुपात आप पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं रेशो एनालिसिस में, क्योंकि रेशो एनालिसिस अनुपात विश्लेषण आगे अपन सेकंड यूनिट में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से अनुपात याद जब करते हैं तो इसमें अपन तरलता के आधार पर लिक्विडिटी, लाभदायिकता के आधार पर और भी अनेक एक्टिविटी के आधार पर इनको तैयार करते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के